Shut up and sit down. पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निबंध। निबंध नंबर 1। आधुनिक स्वतंत्र भारत के निर्माताओं में गांधी जी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ही सर्वाधिक आदर के साथ लिया जाता है। युद्ध जैसे विषयों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा शांति क्षेत्रों को बढ़ावा एवं विस्तार देने के कारण पंडित नेहरू का नाम सारे विश्व में आदर के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। उन्हें शांति दूत कहा गया और कहा जाता रहेगा। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को अपने समय के रईस, वकील और जनसेवक पंडित मोतीलाल नेहरू के इलाहाबाद स्थित विशाल आनंद भवन में हुआ था। माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। इनका लालन पालन सब प्रकार की सुख सुविधाओं के बीच राजकुमार की तरह हुआ। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। हैरो विश्वविद्यालय से इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। विदेश में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हुए इन्होंने जिस उन्नत स्वतंत्र विश्व को देखा, अपने देश के साथ उसकी तुलना करके इनका मन देश की स्वतंत्रता के लिए छटपटा उठा। वहां से लौटकर प्रैक्टिस करते हुए भी यह देश के लिए चिंतित रहने लगे। इसी बीच इनका विवाह दिल्ली की कमलाजी के साथ हुआ। एक पुत्री भी हुई, वह है श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत लौटकर देश की स्वतंत्रता के लिए चिंतित जवाहर गांधी जी के संपर्क और प्रभाव में आकर जल्दी ही स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े। इन्हीं के स्नेह के कारण पिता मोतीलाल भी स्वतंत्रता आंदोलन के अंग बन गए। रुग्ण पत्नी और अबोध बेटी की परवाह किए बिना जवाहर स्वतंत्रता संग्राम में जूझकर जेल जाते रहे। पत्नी से इन्हें बहुत प्यार था, तभी तो उसकी अकाल मृत्यु के बाद भरपूर जवानी में होते हुए भी इन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। इनके साहस, त्याग और बलिदान से प्रभावित होकर ही सन 1928 में इन्हें पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सन 1929 में उन्होंने लाहौर में प्रतिबंध होने के कारण आधी रात के समय रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसकी यादगार 26 जनवरी के दिन तब तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती रही, जब तक स्वतंत्र होकर भारत गणतंत्र नहीं घोषित हो गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उचित ही राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। इस पद पर वे सन 1964 में अपनी मृत्यु के क्षण तक बने रहे। आज भारत वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों में जो निरंतर प्रगति कर रहा है, इसकी नींव स्वर्गीय नेहरू की प्रेरणा और प्रयत्नों ने ही रखी थी। उन्होंने अपने जीवन में विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ बड़ी भूलें भी की, जैसे गांधी जी का कहना न मान, कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना, भाषा राष्ट्रभाषा की समस्या को 15 वर्षों तक लटका देना, तिब्बत पर न केवल चीन का अधिकार मानना बल्कि उसकी मित्रता की बातों के झांसे में आ जाना आदि। कहते हैं कि इन गलतियों का एहसास उन्हें हुआ था और यही एहसास रोग बनकर उनकी मृत्यु का कारण भी बना। जो हो, वस्तुतः इस प्रकार की गलतियां भी कोई अत्यधिक उदार मानवतावादी महान नेता ही कर सकता है। अतः इनसे नेहरू जी की महानता और मानवतावादी दृष्टि के सामने किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह कतई नहीं लगाया जा सकता। नेहरू जी ने भारत और विश्व को तटस्थता या गुट निरपेक्षता की महान मानवतावादी नीति तो दी ही, सभी प्रकार की समस्याओं और विषमताओं से बचे रहने के लिए पंचशील के सिद्धांत भी दिए। अपने जीवन काल में उन्होंने निरस्त्रीकरण और आणविक शस्त्रों को प्रतिबंधित करने की आवाज भी सबसे पहले उठाई। कोरिया, इंडोनेशिया, नेपाल के राजा आदि की समस्याओं को सुलझाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बांडुक सम्मेलन में सबसे पहले उन्होंने ही विश्व शांति और विश्व मानवता की ओर ध्यान देने की बात कहकर सारे विश्व को इस दिशा में सन्नद्ध हो जाने की पवित्र प्रेरणा प्रदान की। आज के अनेक मानवतावादी आंदोलन उनकी देन कहे जा सकते हैं। स्वयं हानि उठाकर भी आजीवन मानव हित के लिए नेहरू जी अनवरत प्रयत्न करते रहे। इसी कारण उन्हें विश्व का सर्वाधिक महानतम मानवतावादी राजनेता माना जाता है। बच्चे चाहे किसी भी देश के क्यों न हो, नेहरू उन्हें बेहद प्यार करते थे। इसी कारण जैसे वे अपनी शेरवानी पर गुलाब का फूल लगाना नहीं भूलते थे, वैसे ही बच्चों के पुकारना, उचकारना, दुलारना, उनके साथ बच्चा बनकर ही खेलना कभी नहीं भूलते। तभी तो वे विश्व भर के बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू थे। आज भी बच्चे उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। वे अनेक गुणों के मालिक थे। एक महान मानवतावादी राजनेता होने के साथ साथ नेहरू जी एक उच्च कोटि के विचारक, विद्वान, साहित्यकार और कला पारखी लेखक भी थे। उनकी रचनाएं आज भी सारे विश्व में बड़े आदर, सम्मान और गंभीरता से पढ़ी जाती है। उनकी लिखी आत्मकथा, भारत की खोज, पुत्री के नाम पिता के पत्र आदि का विशेष महत्व माना जाता है। कवियों, कलाकारों का वे बहुत सम्मान किया करते थे। आज नेहरू अतीत की एक महान गाथा और ऐतिहासिक राष्ट्र पुरुष बनकर रह गए हैं। यमुना तट पर गुलाब के फूलों के घेरे में उनकी आत्मा आज भी
यदि किसी प्रकार से चिंतित होती होगी तो न केवल अपने महान देश बल्कि विश्व की सारी दीन दुखी मानवता के लिए। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उनके देश भारत को महान भी बना सकते हैं, लेकिन आज के नेता और उनके अनुयायी वास्तव में गांधी जी की तरह उनके मार्ग से भी पिछड़कर फिर भी उनका नाम ले उन्हें बार बार मार रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पर निबंध नंबर 2। प्रस्तावना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा शांति दूत बच्चों के चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। इनकी माता स्वरूप रानी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। इनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ था, जिनसे इन्हें एक पुत्री इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी प्राप्त हुई। शिक्षा दीक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड के प्राचीन महाविद्यालय हैरो गए। सन 1912 में वहां से ये बैरिस्ट्री पास कर स्वदेश लौटे और अपने पिता के साथ वकालत करने लगे। नेहरू के जमाने में भारत की दशा उन दिनों देशवासियों की स्थिति अत्यंत खराब थी। देश में अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों को अपमानित किया जा रहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को बंदी बनाकर बरसों बरस के लिए जेलों में डाल दिया जाता था। भारतवासियों की बुरी अवस्था तथा विदेशी सरकार का जुल्म देखकर जवाहरलाल नेहरू अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वे अंग्रेजी शासन व्यवस्था को देश से समाप्त नहीं कर देंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। क्रांतिकारियों का प्रभाव सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड में मरे हजारों बेगुनाह एवं निहत्थे भारतीयों के शवों को देखकर नेहरू जी का हृदय हिल गया। स्वाधीनता की राह पर उन्हें देश की परतंत्रता और भी खलने लगी। महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर वे स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। उनकी राजनीति से प्रभावित होकर पिता मोतीलाल नेहरू भी स्वाधीनता संग्राम में साथ देने आ गए। यह विश्व इतिहास का अनोखा अवसर था जब एक पिता ने अपने पुत्र के पथ प्रदर्शन से प्रभावित होकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर देश सेवा का संकल्प लिया हो। गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बीच इनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु का इन्हें बहुत गहरा धक्का लगा, मगर नेहरू जी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और देश स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें कई बार कारावास का दंड भुगतना पड़ा, परंतु उन्हें कभी भी इसका भय नहीं रहा। सन 1829 ईस्वी में नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में सन 1929 ईस्वी को 26 जनवरी की रात्रि के 12 बजे रावी तट पर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। शीघ्र ही उनकी गणना कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में होने लगी। उनके पथ प्रदर्शन पर ही स्वतंत्रता संग्राम चला। अंततः नेहरू तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं के अथक प्रयासों से भारत अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त हो सकी। प्रथम प्रधानमंत्री देश के आजाद होने के बाद सर्वसम्मति से नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। इस रूप में उन्होंने देश की उन्नति के लिए प्रयत्न किए, देश की आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया, देश में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून एवं नियम बनाए, देशी रियासतों को सरदार पटेल के प्रयास भारतीय संघ में सम्मिलित कराए, भारत का नया संविधान तैयार कराया, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर बल दिया, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों की इच्छाओं को निरस्त कर तटस्थता की नीति को अपनाया, सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए बड़े बड़े पुल बनवाए, भारत को विश्व में गौरवमयी स्थान दिलाया, शिक्षा पर विशेष बल दिया, गांव एवं शहरों में शिक्षा नीति प्रसारित करने के प्रयास कराए। शांति दूत के रूप में नेहरू। पंडित नेहरू शांति के पुजारी थे, युद्ध को भयंकर अभिशाप समझते थे। उन्होंने संसार में शांति बनाए रखने के प्रयास किए। कोरिया और इंडोनेशिया में भड़के युद्ध की ज्वाला को शांत करने का श्रेय पंडित नेहरू को ही जाता है। उन्होंने चीन के साथ मिलकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद किया, किंतु चीन ने भारत के साथ धोखा कर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया, हिमालय के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस घटना में पंडित नेहरू को बहुत धक्का लगा। वे रात दिन विश्वासघाती चीनी के बारे में सोचते रहे, जिस कारण वे अस्वस्थ हो गए और अंत में 27 मई 1964 को शांति के दूत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व रो उठा। बच्चों के प्यारे नेहरू। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे तथा बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे और प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। गुलाब नेहरू जी का प्रिय फूल था। आज भी बच्चे शांति वन में जाकर
उनकी समाधि पर फूल अर्पित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल राजनेता ही नहीं अपितु अच्छे लेखक भी थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि कृतियां साहित्य कला के गुणों से अलंकृत है। उपसंहार। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी भारतवासियों को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हमें एक नई जिंदगी प्रदान की है। हमें उनके बलिदान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए तथा नेहरू जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पर निबंध नंबर 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनका संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। बच्चों में वे चाचा नेहरू के रूप में प्रसिद्ध थे। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक विख्यात वकील थे। नेहरू जी को बाल्यकाल से ही समस्त सुविधाएं प्राप्त थी। उनका लालन पालन शाही परिवार के राजकुमार के भांति हुआ। बचपन से ही कुशल एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा उन्हें शिक्षा दी गई। 15 वर्ष की आयु में उन्हें अध्ययन के लिए लंदन भेजा गया। सन 1910 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास करने के उपरांत उन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की तथा भारत लौटकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। 27 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ। नेहरू जी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से शुद्ध थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार उनके अंतर्मन को आंदोलित कर देते थे। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का दृढ़ निश्चय किया। पंडित नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू पुत्र के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के विचारों से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने गांधी जी से बात की। गांधी जी ने नेहरू जी को पिता की इच्छा के अनुसार चलने की सलाह दी, परंतु देश के प्रति प्रेम उन्हें अधिक दिनों तक बांधे न रख सका। इसके पश्चात उन्होंने वकालत छोड़ दी और राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अनेकों बार जेल भेजा, परंतु वे इससे विचलित नहीं हुए। नेहरू जी गांधी जी को विशेष प्रिय थे। वे कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री काल में देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की। उन्होंने देश की खस्ताहाल आर्थिक दशा को नियंत्रित किया। राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंध करवाए। उन्होंने औद्योगिक विकास हेतु नई नई योजनाएं प्रारंभ की। उनके कुशल नेतृत्व की सराहना आज भी की जाती है। इन्हीं कारणों से उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आराम हराम है का प्रसिद्ध नारा नेहरू जी का ही दिया हुआ है। नेहरू जी कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ही एक अच्छे लेखक एवं वक्ता भी थे। उनकी लिखी हुई अनेक पुस्तकें आज भी प्रचलित है। अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी लिखी, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों का सटीक वर्णन है। उन्हें फूलों से बहुत लगाव था, विशेषकर गुलाब के फूल उन्हें बहुत प्रिय थे। बच्चों से तो वो बहुत प्यार करते थे। सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करते थे। 1962 ईस्वी में हुए भारत पर चीन के आक्रमण को उनके कुशल नेतृत्व में विफल कर दिया गया, परंतु इसके 2 वर्ष पश्चात ही सन 1964 ईस्वी में 27 मई को उनका निधन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदर्श नेता, सच्चे देशभक्त तथा विद्वान पुरुष थे। उन्होंने तन मन धन को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे सदैव इसी प्रयास में रहते थे कि किस प्रकार देश को प्रगति की दिशा में ले जाया जाए। देश को स्वतंत्र कराने में उनका योगदान जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में था। राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए हमारा देश सदैव उनका ऋणी रहेगा।